हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम भी कुछ बदले हुए हैं, मौसम भी कुछ बदला हुआ है, तो आज हम भी जानकारी कुछ अदला बदला सा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम चर्चा करेंगे कला एवं शिल्प। ठीक है, कला एवं शिल्प में क्या अंतर है हम यही देखेंगे। ठीक है, किसके अनुसार देखेंगे तो हम देखेंगे अरस्तु कहाँ के हैं भाई? 384 ईसा पूर्व से लेकर के और 322 ईसा पूर्व इनका जीवन चक्र है यहाँ तक। ठीक है, ये वही अरस्तु हैं जो आप जब सौंदर्य शास्त्र पढ़ते हो, जिस सौंदर्य शास्त्र को जो है एस्थेटिक्स इंग्लिश में है, जिसको जो बामगार्टन ने 1750 ईस्वी में, किसने? बामगार्टन महोदय ने 1750 ईस्वी में जो है बताए हुए थे, लिखे हुए थे। उनकी पुस्तक है, बामगार्टन की पुस्तक है एस्थेटिक्स, उसी से है। तो उसी में ये है, सुकरात है, उनके शिष्य प्लेटो है, प्लेटो के शिष्य अरस्तु हैं, जिनका जीवन काल जो है वो 384 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व के मध्य है। और ये यूनान के थे। कहाँ के थे? ये यूनान के थे। ठीक है, तो कला और शिल्प में क्या अंतर है पहले हम ये जान लेते हैं कि इन्होंने अनुकरण का सिद्धांत दिया था, द्वंद्वात्मक का सिद्धांत दिया था और विरेचन का सिद्धांत दिया था। किसका दिया था? पहला दिया था अनुकरण का सिद्धांत। ठीक है, किसका? अनुकरण का सिद्धांत। और दूसरा है विरेचन का सिद्धांत। किसका? विरेचन का सिद्धांत। और तीसरा है द्वंद्वात्मकता का सिद्धांत। ठीक है, द्वंद्वात्मकता का सिद्धांत। ये इनके तीन सिद्धांत है जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो पहले हम देख लेते हैं अनुकरण। देखिए अनुकरण के विषय में इन्होंने क्या कहा है, हम ये देख लेते हैं। अनुकरण के विषय में, अनुकरण के विषय में अरस्तु जी ने कहा है कि किसी चित्र में, किसी कविता में, किसी कृत में अनुकृत, जिसे नकल हम कहते हैं, ठीक है, जितना कम होगा या जितना सूक्ष्म होगी कला उतनी विशिष्ट होगी। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था? तो इन्होंने कहा था कि कृति कला, देखिए इन्होंने कहा था कि संगीत, इन्होंने कहा संगीत, काव्य व कला। ठीक है, वह कला में अनुकृति, ब्रैकेट में नकल। ठीक है, अनुकृति जितना सूक्ष्म होगा, ठीक है, जितना सूक्ष्म होगा, कला का मतलब आप संगीत, काव्य इन सबसे लेना। ठीक है, कला उतना ही विशिष्ट होगी। क्या? उतना ही विशिष्ट होगी। ठीक है, तो इसको किसने कहा था? तो इसको कहे थे अरस्तु जी ने कहा था। इन्होंने साफ साफ अपने शब्दों में ये समझ लीजिए कि देखिए नकल कहा जाता है, नकल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल आपका खुद का होना चाहिए। तो किसी भी चीज में अगर आप खूब नकल कर रहे हो तो तुम अपना क्या कर रहे हो? तुम तो दूसरे का कॉपी कर रहे हो ना। वो अच्छा तब होगा जब आप अपना संज्ञान, अपना दिमाग लगा के काम करोगे। वही चीज ये लोगों ने बहुत व्यवस्थित रूप से बता दिया कि संगीत, काव्य एवं कला, संगीत, काव्य व कला में अनुकृति या नकल जिसे कहते हैं, जितना सूक्ष्म होगा कला उतना ही विशिष्ट होगी। ठीक है, अब इसके बाद विरेचन का देख लीजिए। देख लूँ मैं नीचे तक आ रहा है कि नहीं बोर्ड? हाँ, आ रहा है। देखिए विरेचन का क्या मतलब पहले ये समझ लीजिए। विरेचन का अर्थ है शुद्धि या शुद्धता या त्रुटि रहित
ठीक है, इन्हीं सब से है। तो देखिए इसकी जो विशिष्ट परिभाषा दी है अरस्तु जी ने कहे हैं, ये कहते हैं कि जिस प्रकार हमारे पेट, जो किताब में मैं अभी वो उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है, ये कहते हैं कि जिस प्रकार हमारे पेट में दर्द हो, कोई भी समस्या हो, तो हम दवा खा लेते हैं और हमारा पेट दर्द ठीक हो जाता है। क्या कहते हैं कि जिस प्रकार हमारा पेट दर्द कर रहा हो और हम दवा खा लें ठीक हो जाता है, उसी तरह से हमारे मन में जो विस्मताएं होती हैं, ठीक है, जो विस्मताएं होती हैं, उसको जब हम कोई काव्य, कला या अंकित देखते हैं तो खुश हो जाते हैं और उस पल के लिए उसको, कुछ पल के लिए अपनी बीमारी, दुख, सुख भूल जाते हैं। जैसे बहुत विवादित है, ठीक है, जैसे स्त्रियां अगर परेशान हो ना थोड़ा मोड़ा, ये मेरा वाक्य नहीं है भाई, ठीक है, ये पूरे संसार का वाक्य है। कहा जाता है कि स्त्रियों का अगर थोड़ा मोड़ा तबीयत खराब हो ना और लेटी हो ना, उनको कहते आओ चला पिज्जा उज्जा खाए, बहुत दिन हो गए ना आगे खाया, ठीक है, चल शॉपिंग वॉपिंग करा लाई। भाई साहब शॉपिंग का नाम सुनिए उतना देर दर्द वर्द दूर, कहीं चला, हम तो खाली में बैठिए। तो इसी तरह से जो है जब कोई नई चीज देखते हैं ना, तो हमारे मन में शुद्धियां आ जाती है और हम उस जो हमारा विचार होता है, दूषित विचार होता है, वो दूर हो जाता है। यही है विरेचन का, ठीक है। तो चलिए हम मेन चीज पर आते हैं, जो हमारा शिल्प और कला में अंतर। तो अरस्तु महाराज ये जो है ना यही कहते हैं, ठीक है, ये पहले देखिए कला किसे कहते हैं। देखिए ये कहते हैं कि जिस चीज को, ठीक है, ध्यान से सुनिए, ये कहते हैं जिस चीज में हमें आत्म अनुभूति होती है, हाँ, जिस चीज में हमें आत्म अनुभूति होती है, आत्म सुख होता है और हमें पैसे की लालसा नहीं होती, तब तक वह कला रहती है, ठीक है। जब तक हम, देखिए बहुत अच्छा मैं उदाहरण दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए ये बुक है, ठीक है, ये बुक है, तो ये बुक अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग का एक लक्ष्य है कि नौकरी वोकरी मिल जाए ना। लेकिन आप देखे होंगे जो लोग नौकरी वोकरी से रिटायर हो जाते हैं, वो लोग गीता, कुरान अपने धर्म के अनुसार, अपने रुचि के अनुसार पढ़ते हैं, ठीक है। तो वहाँ पढ़ना उनका रुचि होता है, लगाव होता है, तो वो आपकी कला में आएगा, ठीक, कला में आएगा। और वहीं अगर हम ये सोचेंगे कि भाई हमारा एसएससी जो है क्लियर हो जाए, जेआरएफ हो जाए, या हमें कोई सरकारी नौकरी लग जाए, तब उस लिए जो हम पढ़ेंगे तो वो शिल्प कहलाएगा। बस इतना सा ही अंतर है कि जो हम अपने खुशी के लिए करते हैं, पैसे को ना देखें, वो कला है, और जिसमें हम पैसा देखते हैं वो शिल्प हो जाता है। बस सबसे आसान शब्द में यही है। अब देखिए ये अरस्तु महाराज जी कहते हैं ना कि कला, संगीत व काव्य जो खुद की खुशी के लिए, ठीक है, जो खुद की खुशी के लिए हो, पैसे से कोई मतलब ना हो, ठीक है, पैसे से कोई मतलब ना हो, वह कला है। क्या? वह कला है। यहाँ तक ठीक है, वह कला है। लेकिन अब देखिए, अब शिल्प क्या है? जो हम निर्माण करते हैं, जो हम निर्माण करते हैं, अगर उसका, ठीक है, अगर उसका उद्देश्य, अगर उसका उद्देश्य पैसा कमाना है, क्या? पैसा कमाना है, तो वह शिल्प कहलाएगा। क्या? तो वह शिल्प है। बस यही चीज है कि जो हम अपने खुशी के लिए कहते हैं, पैसा ध्यान में ना रखी तो कला, और जब हम पैसा भी ध्यान में रखी तो शिल्प। अब एक प्रकार से ये देखिए तो शिल्प कला का एक भाग है, ठीक है। तो ये जो है,
ये किसके अनुसार जो है डिवाइड हुआ है, वर्गीकृत हुआ है, वो हुआ है अरस्तू जी के अनुसार। ठीक है, तो आशा है कि छोटा ही वीडियो है, आप अच्छे से कुछ ये समझेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखना, टेक केयर। जैसे हमें कुछ समय मिलेगा हम अच्छे अच्छे वीडियो, छोटी छोटी सटीक जानकारी के लिए वीडियो अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपना ख्याल रखना, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।